कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सीजीआई की बेंच मंगलवार को करेगी सुनवाई। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई कर रही है जांच। कल भी आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। साथ ही सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम के साथ आरजीकर अस्पताल में 3D मैपिंग भी कराई। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। तीसरी बार संदीप घोष से पूछताछ। 2 दिन में 25 घंटे की पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। कोलकाता पुलिस ने राज्य में रैलियां, बैठक, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अस्पताल के आसपास 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू। कोलकाता पुलिस ने जारी किया है नोटिफिकेशन। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कानून व्यवस्था को लेकर हर 2 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय ने कहा, प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली दौरे पर बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस। गृह मंत्रालय से मांगा समय। गृह मंत्री और नड्डा से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल। कोलकाता रेप मर्डर केस में आप सांसद हरभजन सिंह की चिट्ठी पर एक्शन में आए बंगाल के राज्यपाल। बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। हरभजन सिंह की चिट्ठी पर त्वरित कार्रवाई। बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। हरभजन सिंह ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की थी। हरभजन सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, सरकारों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय लागू करने चाहिए। हरभजन सिंह ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का समर्थन किया। कहा, चिकित्सा समुदाय पहले से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा के रूप में एक नई चुनौती। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आज भी ओपीडी सेवा बंद। मरीजों के अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू और इमरजेंसी ओटी की सेवाएं ओपन रहेगी। एम्स और दिल्ली के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर आज से निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टर की मांग, जब तक हमें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक डॉक्टरों का विरोध जारी रहेगा। फुटबॉल प्रशंसकों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कोलकाता में फुटबॉल प्रशंसकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्र ने की है हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल बनाने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। महिला आयोग ने कहा, पुलिस ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की। शव बरामद होने के तुरंत बाद सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने सीबीआई के सामने रखी मांग। कहा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पार्टी का पारा हाई हुआ। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर के बयान के बाद घमासान। पार्टी के नेता रॉय के बयान का विरोध कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने उनकी मांग को जायज ठहराया। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना में न्याय की मांग की। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना पर विरोध जताया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के विरोध में मुंबई के डॉक्टर और स्थानीय लोगों ने आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कितनी शर्म की बात है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। रात के समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता रेप केस में गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सीएम ममता को सत्ता से नहीं हटाया गया तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। यूपी के अमरोहा में रक्षाबंधन के अवसर पर एक चित्रकार ने कोलकाता में घटित घटना पर बनाया पोर्ट्रेट। महिलाओं की सुरक्षा पर कोयले से 6 फीट लंबा चित्र बनाया। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों को मनाएंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन से बात नहीं करेगी जेएमएम। चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के दिए संकेत। नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा अपमान हुआ, मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक पत्र लिखकर यह साफ कर दिया कि उनका साथ जेएमएम के साथ यहीं तक है। चंपई ने पार्टी पर अपमान करने के आरोप लगाए।
चंपई सोरेन ने लंबी चौड़ी चिट्ठी में कहा, अपमानजनक व्यवहार से अपने आंसुओं को संभालने में लगा हूं। मुझसे विधायक दल की बैठक में इस्तीफा मांगा गया। साथ ही चंपई सोरेन ने कहा, अपमान के बाद 3 विकल्प मेरे सामने, पहला राजनीति से संन्यास ले लूं, दूसरा अलग पार्टी बना लूं या फिर किसी के साथ जुड़ जाऊं। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में है चंपई सोरेन। विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, आज घंटी बजाओ, कल हम इनका सफाया करेंगे। एक्स पोस्ट पर कहा कि बीजेपी में बहुत सारे पूर्व सीएम। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ये लोग गुजरात और असम से आदिवासी दलित को आपस में लड़वाते आए हैं और ये पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त भी इनका काम है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को टाइगर बताया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होने पर संजय राउत ने कहा, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश में लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर बोले शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत। कहा, हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, सीएम पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को हार का डर। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में उनका सफाया होने वाला है। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह बीजेपी के रामराज का विकृत रूप, संविधान खत्म करना चाहती है और बहुजनों का आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। यूपी में ठंडी रार के बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भरे मंच से की सीएम योगी की तारीफ। कहा, देश में उनसे अच्छा कोई और मुख्यमंत्री नहीं। केशव मौर्य ने कहा, दुनिया में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं और देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केशव मौर्य ने कहा, हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश जातिवाद, परिवारवाद और गुंडे अपराधियों का संरक्षण करते हैं। अब इनकी असलियत जनता जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा के झंडा है उस गाड़ी में निश्चिंत गुंडा। राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान सम्मेलन से पहले राहुल का पहले खटाखट गायब हो गया, अब सफा चट होने वाले हैं। राहुल के पास कोई एजेंडा नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने कहा, किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कल रविवार को सीएम योगी के आवास पर बेसिक शिक्षक विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में कहा गया, यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2019 में हुई 69,000 सहायक टीचर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया। 3 महीने के अंदर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। केशव प्रसाद मौर्य के शिक्षक वाले बयान पर अखिलेश यादव का हमला। कहा, दर्द देने वाला दवा देने का दावा ना करे। वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का बिना नाम लिए पलटवार किया। कहा, शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के कृपा प्राप्त डिप्टी सीएम का बयान साजिशाना है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। कहा, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी सपा। नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा, डबल इंजन की सरकार में बिहार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड हो रहा है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, भ्रष्टाचार और ढहते पुलों पर बोलते हुए सुना है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र पर भड़के अखिलेश यादव। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर से आंदोलन करने का ऐलान किया।
राहुल गांधी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। कहा यूपीएससी की जगह आरएसएस हो रही है, भर्ती छीना जा रहा है। इससे पहले मायावती ने लेटरल एंट्री को गलत बताया था और कहा था कि दलित शोषितों का हक मारा जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा इस मामले में कांग्रेस का विरोध पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। वैष्णव ने कहा जिस सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया, इस सुधार से शासन में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात से महाविकास अघाड़ी में आम आदमी पार्टी के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। यूपी में सरकार और संगठन में जारी खींचतान के बीच सीएम योगी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे सीएम हैं। इसके साथ साथ केशव प्रसाद ने राज्य की डबल इंजन सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट की तरफ किया रुख। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई आज पूरे राज्य में करेगी प्रदर्शन। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती पर आरोप है कि उन्हें मैसूर में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन हुआ। 3000 से ज्यादा लोगों ने रन फॉर द नेशन में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नरेला में रन फॉर द नेशन मैराथन में शामिल हुए। जयपुर के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुबह 7 बजे भेजा गया ईमेल। मौके पर पहुंची पुलिस। जयपुर के राजा पार्क इलाके में स्थित मेनी लोक अस्पताल और सीके बिरला हॉस्पिटल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा। बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत। हादसे में 19 से ज्यादा लोग घायल। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज भारत आएंगे मलेशियाई प्रधानमंत्री। 21 अगस्त तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। अनवर इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इब्राहिम की यात्रा से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश होगी। महाराष्ट्र के नासिक में 200 फीट गहरी खाई में गिरा दूध टैंकर, 5 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को ग्रामीण अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। रस्सी की मदद से बचाव टीम खाई में नीचे उतरी और गंभीर रूप से घायल लोगों को खाई से बाहर निकाला। कोल्हापुर में बेटे पर तलवार लेकर हमला करने आए लोगों को बुजुर्ग मां ने पत्थर लेकर दौड़ाया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने। हमलावरों से बेटे को मां ने पहले तो हाथ और फिर पत्थर उठाकर बचाव किया। तलवार से हमले में सुनील रामपाल घायल। पुलिस ने 3 लोगों को नामजद रिपोर्ट की है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की तलाश कर रही है। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन के देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। राहुल गांधी ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए पोस्ट कर लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। रक्षा का यह सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रहे। रक्षाबंधन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी प्रिय बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनें सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक रूप से सशक्त हों, ये हमारे पीएम का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन पूर्णिमा, सावन महीने के आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनोखे तरीके से मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। सीएम नीतीश ने पेट पर राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। अपने परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन का पावन पर्व। आज रात होगी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना। आसमान में दिखाई देगा सुपर ब्लू मून। समान चंद्रमा की तुलना में लगभग 30% से ज्यादा चमकीला होता है सुपर ब्लू मून। पूरी दुनिया में दिखाई देगा सुपर ब्लू मून। देशों में इसे देखने का समय होगा अलग अलग। आज और 20 अगस्त को देखा जा सकता है सुपर ब्लू मून। भारत में भी आज देख सकते हैं। झांसी लूट से पहले 3 शातिर बदमाशों की झांसी पुलिस से मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली जबकि 2 बदमाश फरार हुए। मिली थी कि 3 बदमाश दतिया से भितरवार करहरा होते हुए जाने वाले हैं। अपने को घिरता हुआ देख करके एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। बदमाशों की फायरिंग से पुलिस की गाड़ी के शीशे में लगी गोली। घायल बदमाश के तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम फरार साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश डबरा से एक सुनार के यहां 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के इरादे से निकले थे। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और कई कारतूस बरामद। पकड़े गए अपराधी इमरान उर्फ हेमू पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। डकैती, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध और पुलिस पर फायरिंग के मुकदमे दर्ज। दिल्ली के आश्रम इलाके में मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार की मौत। हादसे के बाद मर्सिडीज वाला आरोपी कार समेत फरार हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार सवार की तलाश में जुटी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोस्त की बहन से बदसलूकी करने पर मृतक ने दोस्त सुहेल के साथ मिलकर आरोपी को थप्पड़ मारे थे, जिसमें गुस्सा आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। मुंबई के लोकल ट्रेन में टिकट चेकर के पास मारपीट का मामला सामने आया। 15 अगस्त को टिकट न होने पर जब टी ने पकड़ा तो यात्रियों ने उनके साथ मारपीट की। लाल सुपारा स्टेशन पर रेलवे पुलिस को बुलाकर तीनों यात्रियों को हिरासत में लिया गया। बंगाल के मालदा में तेज रफ्तार कार और लॉरी में टक्कर से दर्दनाक हादसा। 5 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या से सनसनी। घर में घुसकर मुंह पर टेप बांधा और लाठी डंडों से पीटा। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। ड्राइवर के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे। यूपी पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जल निगम ने संविदा असिस्टेंट इंजीनियर और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी वाराणसी के रास्ते बिहार भागने के फिराक में था, पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेरिका से भारत लाया जाएगा 26/11 का गुनहगार। अमेरिकी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तहवर राणा के प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को सौंपने का आदेश दिया। पाकिस्तानी नागरिक और आईएसआई के करीबी तहवर राणा का अमेरिका कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। राणा को भारत ने सौंपने की मांग की थी। मुंबई हमलों के साजिशकर्ता में एक है तहव्वुर राणा। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के कहने पर राणा ने हमले से पहले मुंबई में ताज होटल, नरीमपुर हाउस और लोपोर्ट कैफे की रेकी की थी। अमेरिकी अटॉर्नी ने कोर्ट में कहा कि एजेंसियों के पास तहव्वुर राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, क्योंकि राणा जानता था कि साल 2006 और 2008 के बीच भारत में क्या होने जा रहा है।